ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन अपने पुत्र के द्वारा मारे गए थे, लेकिन ऐसा कैसे हुआ था, चलिए आज की इस वीडियो में आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम सुतकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नाम की 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावन, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नाम के पुत्रों का जन्म हुआ था। चित्रांगदा के पुत्र बभ्रुवाहन महाभारत के युद्ध में भी लड़े थे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभ आरंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ लोगों ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर के राजा बभ्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब कुछ लोगों के साथ बहुत सा धन अपने साथ लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचते हैं। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया हुआ देखकर अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आता हुआ देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा और अर्जुन कुछ कुपित होकर बोलते हैं कि तुम्हारा इस तरीके से आना ठीक नहीं है। लगता है कि तुम क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गए हो। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तुम मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा कि तुझ दुर्बुद्धि पर धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है, तभी तो तू एक स्त्री की भांति मुझे यहाँ से शांति पूर्वक लेकर जाने की चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। नागकन्या उलूपी, जो धर्म निपुण थी, बभ्रुवाहन के पास आकर कहती हैं कि बेटा, तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता गुरुकुल के श्रेष्ठ वीर योद्धा हैं, इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम पर नाराज नहीं होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सुनकर बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का मन बना लिया। तब अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच बहुत घोर युद्ध होता है। इस युद्ध में बभ्रुवाहन मूर्छित हो जाते हैं और अर्जुन मारे गए थे। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचती हैं और बहुत विलाप करती हैं। वह उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म जानती हो बहन, तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उलूपी को बहुत कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटे और पति को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बभ्रुवाहन को होश आ जाता है और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और उसकी विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी है। बभ्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगता है और प्रण लेता है कि अब मैं भी इस रणभूमि पर अनशन कर अपने देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के ऐसे विलाप को सुनकर उलूपी का हृदय भी पसीज जाता है और उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहाँ पर आ जाती है। तब उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजेय हैं। लो ये दिव्य मणि जो अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित कर देती है, इसके स्पर्श से तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो जाते हैं। बभ्रुवाहन ने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन अपने पुत्र के द्वारा मारे जाते हैं और फिर पुनः जीवित हो जाते हैं। अर्जुन के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।